नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आज न्यूज़ लाइन की टीम आसनसोल में है और आसनसोल में आज एक ऐसी लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमेशा सोशल वर्कर में वो काफ़ी एक्टिव रहती है और इस खुदगर्जी मतलब परस्ती के दौर में जहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे को आंसू पोंछने का काम करते हैं, जो दूसरे को दर्द को समझते हैं और इंसानियत का लिहाज रख के ये चाहते हैं कि मुआशरा में, समाज में इंसानियत कायम रहे। आज ऐसी एक लेडी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। नाम उनका फरीदा है, जो काफ़ी चर्चित चेहरा है और अपनी एक्टिविटीज़ की वजह कर पूरे आसनसोल में जानी जाती है। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। अभी फ़िलहाल आपको कौन सा पोस्ट मिला? थैंक यू। इसके लिए मैं न्यूज़ 24 को थैंक यू देती हूँ कि आपने मेरा न्यूज़ किया। मैं आज जो पश्चिम बर्धमान महिला तृणमूल कांग्रेस की सेक्रेटरी, मेरा नाम फरीदा नाज। मैं अच्छा, आपने पॉलिटिक्स कब शुरू किया था? हमने ये पॉलिटिक्स आज से करीब 25 साल पहले किया था शुरू। उसके बाद सीपीएम में थे, सीपीएम में कॉमरेड बनाया गया था मुझे। हमने इसी से शुरुआत करते हुए हमने मुलायदा को पॉलिटिक्स को देखा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने फिर मुलायदा को ज्वाइन किया। मुलायदा का वजह से कि हम इस मुकाम तक का पहुँचे हैं और हमारे ममता बनर्जी इस काबिल मुझे समझी हैं कि मुझे इस पद से नवाजा गया है। आप अपने पॉलिटिकल गुरु किन को समझते हैं? मेरी पॉलिटिकल गुरु मेरे मलाय घटक हैं, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर पॉलिटिक्स को और आगे चलने का और आगे बढ़ने का ये हासिल हुई है, मुशर्रफ हासिल। चलिए, आपको तो पॉलिटिक्स आप पोस्ट पे मिल गया है। फ्यूचर में आप क्या करने का इरादा है? किस मिशन को लेकर आप आगे बढ़ोगे? जी, मेरी मिशन यही होगी कि आज हमारे जो ममता बनर्जी की जितनी भी सैनिक है, जिस तरह साबसा ममता बनर्जी की तरह सभी सैनिक हमारे जहाँ भेजा, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, जिस तरह से आवाम की खिदमत करते आई है, इसी तरह से हम भरपूर ये कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत को कर सकूं और हमारे ममता बनर्जी जो भी स्कीम लाती है उस स्कीम के तहत हम लोगों को और भरपूर कोशिश से उसको कोशिश कर सकें, उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए। फरीदा जी, हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर बेटा लेट में आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम को अगर बेटियाँ नहीं आती तो माँ और बाप दोनों बड़ा बेचैन हो जाते हैं। और जैसा बात है कि इस दौर में बड़ा मुश्किल होता है एक खातून होकर पॉलिटिक्स करना, तो इससे आप कैसे उभरते हैं और क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है? लोग क्या कहते हैं जब आप पॉलिटिक्स करते हैं? तो जी, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बंगाल, पश्चिम बर्धमान में, पश्चिम बंगाल में पूरे इलाके में, पश्चिम बंगाल का ही ख़ास करके मैं बात करूँगी कि ऐसी कोई डर सी बात और माहौल अब पहले वाली जैसी नहीं है। जो हमारे 34 साल की हुकूमत जो हम डरा के रखी थी, उससे हम लोग अभी बहुत भरपूर हम लोगों को फ़ायदा मिल रही है। और हमारे इस दौर में, जो हमारे टीएमसी के इस दौर में जो लड़कियां आज भी 12 बजे 2 बजे रात में निकलती है, मगर हम लोग इस चीज़ से बहुत सुकून और परसकून है। पूरे माहौल, पूरे आवाम हमारी बहुत तारीफ़ करती है हमारे ममता बनर्जी की, जबकि हम लोग कम से कम यहाँ सुकून में हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे लड़कियाँ रात में आती है तो माँ बाप को डर लगता है। ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल नहीं। इस माहौल को भले बनाया जाए, माहौल बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ये है कि चलो आपको तो घर से परमिशन है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लोगों को भलाई कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सियासत में आना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप उनको परमिशन नहीं देता है, पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं मिलने की वजह कर वो सियासत में नहीं आ पा रही है। ऐसे पेरेंट्स को या फिर ऐसे गार्जियन को आप क्या बोलिएगा? मैं ऐसे गार्जियन को यही कहूँगी कि जब आपकी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो 2 कदम बढ़कर आपको भी उसे इज्जत हौसला अफजाई करना चाहिए कि मेरी लड़की आगे कदम बढ़ा रही है। ना लड़कों में फ़र्क देखें, ना लड़की में फ़र्क देखें। अभी आज के डेट में आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे आईसी भी हो रही है, सब इंस्पेक्टर भी लड़कियाँ हो रही है, पायलट भी बन रही हैं, वकील भी बन रही हैं, जज भी बन रही हैं। आपने कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में, आपने हिंदुस्तान से बाहर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी आपने देखी है कि लड़कों और लड़कियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रही है। आप भी अपने चैनल के माध्यम देखे होंगे, किए होंगे ये, और आपको चैनल के ज़रिए मालूम ही होगा कि अभी लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। और मैं उस गार्जियन को ख़ास करके ये मतलब उसे
अपने तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी हाल में आप अपने लड़कों और लड़कियों को फ़र्क ना समझें और उसे 2 कदम बढ़कर उसके साथ दें और उसे आगे बढ़ने की और हौसला अफजाई करें। यही मैं कहना चाहती हूँ। और हाथ जोड़कर हम पूरे हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान के माँ बाप को, गार्जियन को, पेरेंट्स को हम ये अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि आप लड़कियों के साथ दें और आगे बढ़ने में हम लोगों को मदद करें, ताकि हम लोग एक साथ अपना आगे अच्छा से अच्छा फ्यूचर को बना सकें। चलिए, आप तो रेल पार से बिलोंग करती हो और स्पेशली अगर रेल पार की बात की जाए तो कुछ 2-4 नेता ऐसे हैं जिनका ताल्लुक टीएमसी से है और ख़ुद को वो फाउंडर नेता अपने आप को बताते हैं, लेकिन फ्यूचर में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ना उनका कोई काम हम लोग को अब तक दिखाई दिया। इन दिनों देख रहे हैं कि वो डाइनिंग एक रूम में बंद होकर जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं उनकी शिकायत करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। खुद तो काम नहीं करते, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनकी वो लोग शिकायत करते हैं। ऐसे नेता को आप क्या बोलेगा? देखिए, मैं तो ऐसे नेताओं को, ऐसा तो मुझे नहीं है, हमारे ख़ास करके हमारे टीएमसी में ऐसे तो कोई नहीं है जो ऐसा काम या ऐसा नेता ऐसा कुछ करे। अगर ऐसे कर रहे हैं, आप तक का न्यूज़ गई है, मगर हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है जिससे वो ऐसा काम करें। हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे वार्ड काउंसिलर हैं, हमारे ऊपर नेता हैं, जितने भी हैं, सब अपना जानते, जितना भी एक्टिव हो जाता है, जितना भी कोशिश होता है, वो आवाम की खिदमत को करते हैं, अंजाम तक पहुँचाते हैं। अगर ऐसे में 2-4 अगर ऐसे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप हमारे ममता बनर्जी को देखकर आप उनकी सैनिक हैं, वो ऐसा ना करे जिससे हम लोग को बदनामी हो। और हम कोशिश हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो ये सब ना करके पब्लिक का सेवा करें, आवाम की सेवा करें। और हम लोग को जो डेवलप है, रेल पार के अंदर जो डेवलप है, वो डेवलप के पीछे हम लोग साबसा करके हम लोग इस डेवलप को और कामयाबी के तरफ ले जाएं। और हमारे ममता बनर्जी, हमारे मुलायम घटक, जिनके एहसान हम आज जो डेवलप हुई है, आज जो पूरे रेल पार में जो डेवलप हुई है, रेल पार से बाहर जो डेवलप हुई है, ये हमारे मुलायम घटक का बहुत बड़ा देन है। वो मंत्री मतलब हम कह नहीं सकेंगे कि वो मंत्री हमारे कितने ये हैं कि आज के डेट में कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होगा जिसने इतना ज़्यादा काम यहाँ पे लाए होंगे। मगर हमारे मुलायम घटक का बहुत बहुत शुक्रगुजार पूरे रेल पार, पूरे आसनसोल वासियों के तरफ से हम अपने मुलायम घटक को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे स्कीम और इतने सारे यहाँ पे डेवलपमेंट किए हैं। जैसे कि आपने मिसाल के तौर पे देखा, लेबर कमीशनर ऑफिस जो शोभित भवन के तौर पर उन्होंने हम लोग को अता किया, और पोल्यूशन ऑफिस बनाई गई, कीर्ति हॉल बनाया गया। आपने ये एडीडी ऑफिस देखा होगा, वो हुआ है, एडीएम ऑफिस हुआ है, बहुत सारे जिसको हम अनगिनती मतलब बोल नहीं सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक बोल रहे, कोर्ट वगैरह हम लोग देख रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि मुलायम घटक ने आसनसोल के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुलायम की अगर बात की तो वो बड़े झुक के, बड़े नर्म से लोगों से मिलते हैं। ये जो उनका जो चलन है, ये हम लोग को दूसरे नेता में क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं है, देखिए, सबका अपना अपना विचार, अपना अपना ये है कि किसी को नज़र आता है, किसी को नहीं नज़र आता है। मगर हमारे जितने भी हमारे नेता हैं, सभी अपने हिसाब से वो ममता बनर्जी की सैनिक हैं और आगे भी रहेंगे, पहले भी थे, और वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने काम नहीं किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हम लोग के पार्टी का पूरा सिद्धांत रहता है, हमारी पूरी पार्टी का कोशिश रहती है कि हम लोग आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत को दे सकें। और हमारे मुलायम घटक का जितनी भी उनके पीछे के सैनिक हैं, वो मुलायम घटक का जितनी भी सैनिक हैं, उनका कंप्लेन आपको कहीं भी मिल नहीं सकती है। नहीं, वो तो खैर हम लोग भी देखते हैं, खासकर स्पेशल जब मुलायदा का या फिर असेंबली इलेक्शन आता है तो पूरा सैनिक उनके उतर जाते हैं मैदान में उनको जिताने के लिए। ये कि फरीदा जी, आप तो चूँकि लोकल में घूमते हो रेल पार में, स्पेशली अगर रेल पार की बात कीजिए, वहाँ की जो प्रॉब्लम है खासकर लेडी की या ख़वातीन को, क्या मसला आपको दिखाई देता है कि रेल पार में ख़वातीन का क्या मसला है? देखिए, पहले तो बहुत सारे मसले थे, मगर आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि अब ख़वातीन के कोई मसले हैं। अगर मसले कुछ रहेंगे भी तो हम लोग उसको भरपूर कोशिश करेंगे उस मसले को का हल निकालने के लिए। पूरे हमारे पश्चिम बर्दवान में हम कोशिश करेंगे कि हम औरतों को आज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें और उनके मसले को आज ज़्यादा से ज़्यादा उनका हल कर सकें।
यही मेरी कोशिश और मेरी पार्टी की पूरी कर्मी का ये कोशिश रहेगी कि मैं उस मसले को हल कर सकूँ। चलिए, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, आप इसी तरह आइंदा भी काम करते रहें। आपके शेड्यूल बिजी थी, फिर भी अपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।